Hey everyone, how are you all? I hope you are all doing good. So today I will discuss UP TET, how to qualify paper 1 and paper 2. हम 2 months में UP TET को कैसे क्वालिफाई करें? मोस्टली सबके माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि हम पढ़ाई को शुरू कहाँ से करें एंड क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ें। देखो, पेपर 1 एंड पेपर 2 जितना आपको बताया जाता है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, उतना डिफ़िकल्ट होता नहीं है यदि आप चीज़ों को सही तरीके से पढ़ें तो। और आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगी सारे सब्जेक्ट के बारे में कि आपको पढ़ना कैसे है, लाइक इसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं, आप किस बुक्स से पढ़ें एंड क्या आप कहाँ से PYQ लगाएं, कहाँ से मॉक लगाएं एंड आप कैसे 2 months में इस पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अपना पेपर क्वालिफाई किया हुआ है। सो चलो मैं आपको बताती हूँ कि पेपर 1, हम यूपी टेट की बात करें पेपर 1 की बात, तो इसमें हमारे 5 सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, EVS एंड CDP। ओके, एंड ये 150 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। सेम पेपर 2 की बात करूँ तो पेपर 2 में भी यही है आपका हिंदी, इंग्लिश, GDP, बट आपका 60 मार्क्स का जो पेपर होता है वो या तो SST होगा या फिर आपका मैथ साइंस होगा। ओके, चलो अब बात करती हूँ पेपर 1 की एंड पेपर 2 की। ये दोनों ही पेपर में एक चीज़ कॉमन है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है एंड 150 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर है। ओके, पेपर 1 की बात करूँ तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, EVS एंड CDP कंटेंट बेस्ड है, पैडोलॉजी बेस्ड नहीं है। बेसिक्स ही आपको हिंदी पढ़नी है, जैसे हिंदी में आपका संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, ये सारी चीज़ हो गई, मुहावरे हो गए, कुछ आपको 2 पैसेज आ जाएंगे गद्य एंड पद्य वाले, उनको आपको सॉल्व करना है। फिर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी सेम पार्ट ऑफ स्पीच आपको पढ़ना है, सिनोनिम, एंटोनिम्स पढ़ना है एंड इसमें भी हमारा अनसीन पैसेज आता है। अनसीन पैसेज हमारा एक जैसे बोल सकते हैं, अनसीन पैसेज हमारे शॉर्ट पोएम्स टाइप होगा एंड एक हमारा लॉन्ग होगा। ओके, ये इंग्लिश की बात हो गई। CDP की बात करूँ तो कुछ आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं, जैसे कि आपको 8 साइकोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ना है, जैसे जीन पियाजे हुआ, वाइगोत्स्की हुआ, स्किनर हुआ, अल्बर्ट बंडूरा हुआ, और भी जो वैज्ञानिक है हमें उनके बारे में पढ़ना है। लाइक हमें जैसे बुद्धि के बारे में पढ़ना है, फिर चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चे का विकास कैसे होता है, पहले किस स्टेज में होता है एंड ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, डिटेल में पढ़नी है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है कि जीन पियाजे ने जैसे कौन सा सिद्धांत दिया, तो हमें पता होना चाहिए कि जीन पियाजे जो थे वो संज्ञानात्मक थे, फ्रांसिस निवासी थे। स्किनर की बात करूँ तो व्यवहारवादी थे। लेव वाइगोत्स्की की बात करूँ तो ये सोशलिस्ट थे, बिकॉज ये सामाजिक ज़्यादा चीज़ों को बोलते थे। ये कहते थे कि यदि बच्चा समाज में रहेगा तो ज़्यादा चीज़ें सीखेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको CDP में पढ़ना पड़ेगा।